जैसे ही फाल्गुन की सुहानी बयार अपने साथ रंगों की खुशबू और उत्साह की तरंगें लेकर वातावरण में घुलने लगती है, वैसे ही देश भर के करोड़ों अन्नदाताओं के मन में एक नई आशा जन्म लेने लगती है कि इस वर्ष होली का पर्व केवल अबीर गुलाल और पकवानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके जीवन में आर्थिक संबल का एक नया रंग भी भर देगा। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को इस बार लोग एक विशेष होली उपहार के रूप में देख रहे हैं। गांवों की चौपालों से लेकर खेतों की पगडंडियों तक, घरों के आंगन से लेकर मंडियों की बैठकों तक, हर जगह बस यही चर्चा सुनाई दे रही है कि क्या इस बार होली से पहले 2000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी। किसान अपने मोबाइल फोन को बार बार खोलकर मैसेज देख रहा है, बैंक जाकर पासबुक में एंट्री करवाने की जल्दबाजी कर रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर पर लंबी कतारें लग रही हैं, क्योंकि 4-4 महीने के अंतराल पर मिलने वाली यह सहायता राशि केवल एक सरकारी किस्त भर नहीं रह गई है, बल्कि बीज खरीदने, खाद और कीटनाशक लेने, खेत की जुताई और मजदूरी चुकाने के साथ साथ घर के रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और छोटे मोटे पारिवारिक दायित्वों को निभाने का मजबूत आधार बन चुकी है। इसलिए इस बार होली के रंगों के साथ किसानों की उम्मीदें भी और गहरी और प्रबल होती नजर आ रही हैं। हालांकि इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह खुशियों का रंग कुछ धीमी गति से घुल रहा है, क्योंकि जनवरी का महीना समाप्त हो गया, फरवरी भी लगभग गुजरने को है, फिर भी 22वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, जिससे किसानों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न जन्म लेने लगे हैं कि आखिर इस बार विलंब क्यों हो रहा है। क्या निर्धारित 2000 रुपए की पूरी राशि पूर्ववत उनके खातों में आएगी, या फिर किसी तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण कुछ किसानों के नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। सरकारी स्तर पर औपचारिक चुप्पी ने उत्सुकता और अटकलों को और अधिक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर अंदरूनी चर्चाओं में यह बात तेजी से सामने आ रही है कि प्रयास यह है कि 4 मार्च 2026 को पड़ने वाली होली से पहले ही पात्र किसानों के बैंक खातों में यह धनराशि स्थानांतरित कर दी जाए, ताकि जब वे अपने परिवारजनों के साथ रंगों का पर्व मनाएं तो उनके चेहरों पर आर्थिक संतोष और राहत की भी झलक दिखाई दे। इस विलंब के पीछे जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वह फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जाना है। जनवरी माह में केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत दे दिए गए थे कि अब योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान के पास वैध फार्मर आईडी होना आवश्यक होगा, ताकि वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही यह सहायता पहुंचे और किसी भी प्रकार के फर्जी या अपात्र नामों को सूची से हटाया जा सके। किंतु जमीनी स्तर पर स्थिति यह है कि अनेक राज्यों में अब तक फार्मर आईडी तैयार करने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाई है, जिसके कारण प्रशासनिक स्तर पर आंकड़ों के मिलान और अंतिम स्वीकृति में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तकनीकी जागरूकता और डिजिटल सुविधाओं की सीमित पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हर किसान के लिए सहज और सरल नहीं है। यही कारण है कि कॉमन सर्विस सेंटरों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई स्थानों पर सर्वर धीमा पड़ रहा है या तकनीकी अड़चनें सामने आ रही हैं, जिसके चलते प्रतिदिन सीमित संख्या में ही आवेदन पूरे हो पा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की प्राथमिकता पहले अधिक से अधिक किसानों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करना है, और उसके बाद ही किस्त जारी की जाएगी, ताकि होली के अवसर पर भेजी जाने वाली यह सहायता राशि किसी भी गलत या अपात्र खाते में न चली जाए। इसी के साथ इस बार फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ सख्ती भी पहले की तुलना में अधिक दिखाई दे रही है। योजना की शुरुआत से ही समय समय पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं जमीन बेच देने के बाद भी लोग लाभ लेते रहे, कहीं एक ही भूखंड पर 2 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा राशि उठाने के मामले मिले, तो कहीं सरकारी सेवा में कार्यरत लोग भी लाभार्थी सूची में शामिल पाए गए। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 22वीं किस्त से पहले व्यापक छंटनी और सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में लगभग 19 लाख किसानों की किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है, क्योंकि जांच के दौरान वे निर्धारित पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। सरकार का स्पष्ट रुख है कि पहले सभी अभिलेखों का मिलान, आधार से बैंक खाते की सही सीडिंग, भू अभिलेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, और उसके बाद ही भुगतान जारी होगा। यही कारण है कि डाटा मिलान में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। कई किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं है, कुछ स्थानों पर नाम की वर्तनी में अंतर पाया गया है, तो कहीं जमीन से संबंधित रिकॉर्ड अद्यतन नहीं है। इन सभी तकनीकी और दस्तावेजी विसंगतियों को दूर किए बिना अगली किस्त जारी करना संभव नहीं माना जा रहा है। तो छोटी छोटी गलतियां भी लाभार्थी सूची से नाम हटने का कारण बन सकती हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि होली से पहले सभी त्रुटियां ठीक कर ली जाएं, ताकि किसी भी पात्र किसान की राशि अटकी न रह जाए। इसी बीच बिहार सरकार के ऐलान ने
चर्चा को और तेज कर दिया है। जहां कहा गया कि किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे, यानी हर किस्त में 3,000 रुपए, लेकिन विशेषज्ञ यह साफ कर रहे हैं कि केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति किस्त 2,000 रुपए ही मिलेंगे, और यदि अतिरिक्त राशि दी जाती है तो वह राज्य सरकार की अलग योजना के माध्यम से होगी। इसलिए होली पर जारी होने वाली 22वीं किस्त में केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपए आने की ही संभावना है। पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी और सामान्य रूप से 4 महीने के अंतराल का क्रम रहा है। इस हिसाब से फरवरी में किस्त आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार नई अनिवार्य शर्तों, फार्मर आईडी की बाध्यता और कड़े सत्यापन अभियान के कारण प्रक्रिया कुछ लंबी हो गई है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार धनराशि तैयार है, तकनीकी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हैं और अब अंतिम लाभार्थी सूची के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि किसान वर्ग को देश की रीढ़ कहा जाता है और कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि होली जैसे व्यापक और भावनात्मक रूप से जुड़े पर्व के अवसर पर किसानों के मन में असंतोष या निराशा की भावना पैदा हो। यही कारण है कि संकेत मिल रहे हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में, संभवतः होली से ठीक पहले, पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित की जा सकती है, ताकि जब वे अपने खेतों में तैयार खड़ी नई फसल की महक महसूस करें, परिवार और गांव समाज के साथ रंग और गुलाल का उत्सव मनाएं, तब उनके खाते में आई यह आर्थिक सहायता उनके उत्साह को और बढ़ा दे। इस बार होली केवल पारंपरिक रंगों और मिठाइयों का त्योहार भर न रहकर उम्मीद, विश्वास और आर्थिक संबल का प्रतीक भी बन सकती है, बशर्ते सभी किसान समय रहते अपनी फार्मर आईडी बनवा लें, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें, आधार को बैंक खाते से सही प्रकार से जोड़ लें और भू सत्यापन से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि जब सरकार अंतिम स्वीकृति देकर बटन दबाए तो राशि बिना किसी तकनीकी अड़चन या दस्तावेजी त्रुटि के सीधे उनके खाते में पहुंच सके और वास्तव में यह कहा जा सके कि इस फाल्गुन में किसानों के जीवन में समृद्धि और संतोष का सच्चा रंग घुल गया है।